फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि हम जो सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, अपने मूल धर्म से और अपने मूल शिक्षाओं से अलग हो जाने के कारण, पृथक हो जाने के कारण इतने हीन और दीन अवस्था में पड़े हुए हैं और उनको अपनाने से ही मनुष्य मात्र का उत्थान हो सकता है, न सिर्फ भौतिक जगत में बल्कि आध्यात्मिक जगत में ही। कहने को तो देखिए, आजकल हमारे भौतिक जगत में बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं। आप जहां नजरें पसारे वहां पे आपको चकाचौंध दिखाई देगी, लेकिन अगर कोई डीप जाके एनालाइज करेगा, चारों तरफ अनरेस्ट है, डिजीज है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। पहले लोग को रियल सुख का झांसा नहीं, सुख का आभास नहीं, रियल सुख प्राप्त होता था जब तक इस दुनिया में रहते थे। बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ रहते थे, प्लस भौतिक साधनों का उपयोग करते थे। पूरी तरह से उनका मन प्रसन्न रहता था और वो अध्यात्म के भी शिखर पे पहुंच जाते थे आचार्यों के निर्देश में। और हमारा जो हमको जो गाइड करता था, जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, वो हम डायरेक्टली डिराइव करते थे वेद से। इसका अर्थ ये नहीं है कि वेद और उपनिषद तो खैर बहुत ही हायर फिलॉसफी कहना भी इसको गलत होगा। बेसिकली बहुत ही टफ ज्ञान है, मतलब जो सबके समझ में आसानी से नहीं आ सकता है। इसीलिए फर्दर इसको ब्रेक डाउन किया गया। मतलब जो भी आप शास्त्र देख रहे हैं या फिर पुराण देख रहे हैं, कथा कहानी के लोगों को समझाने का प्रयत्न किया गया, सो दैट अगर उनके प्रिंसिपल्स को किसी भी तरीका से वो अपने लाइफ में प्रैक्टिस में लाएं तो उनको अभूतपूर्व सफलता हाथ लगे, बोथ एट मटेरियल लाइफ, एट मटेरियलिस्टिक प्लेन एज वेल एज इन स्पिरिचुअल लाइफ। ये हमारा वेदों का मेन उद्देश्य है। तो अगर हमें फिर से हम अपना उत्कर्ष चाहते हैं, हमारे आने वाले जनरेशन को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, तो अगेन हमें वेदों की तरफ देखना पड़ेगा। वेदों में के जो स्वर्णिम सूक्त हैं, वो जिस दिन से आप उसका पालन करना स्टार्ट करेंगे, आपके अंदर भूचाल ला देगा। जो आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में, जो डे टू डे लाइफ में जो छोटी मोटी समस्याएं पहले आपको पहाड़ जैसी लगती थी, वो अब आपको बिल्कुल ही सरल लग रही है। उनका समाधान खुद ब खुद आपके मन में आ जा रहा है, जिसके समाधान के लिए पहले आप 100 लोगों से परामर्श करते थे। एक अच्छा स्वास्थ्य, प्रचुर धनराशि और यश हो, मान प्रतिष्ठा हो, हर फील्ड में, चाहे वो औषधि हो, मतलब मेडिसिन हो, स्पेस हो, जहां भी आपका दिमाग जाता है, वेदों का आचरण के थ्रू हम वहां पे पहुंच सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम। मतलब हर जगह पे एक व्यवस्था है। अगर हम स्पेस एक्सप्लोरेशन करते हैं अंतरिक्ष में, तो अभी देखिए वहां पे क्या हो रहा है। अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, कचरा फैल रहा है। ये क्या नेचर ने नहीं फैलाया है, हमने वहां पे जा के डंप कर रहे हैं हम। तो ये जो स्पेस एक्सप्लोरेशन का तरीका है, वो बहुत ही बचकाना है, कहिए कि बहुत ही एक नेसेंट स्टेज में है। अगर आप इसके चरम पे पहुंच जाएं, अगर कोई वेद को डिकोड कर ले, इसमें बहुत सारे स्वर्णिम सूत्र हैं जिसके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर कोई इसको डिकोड कर ले तो फिर अभी तक हमारी जो सफलता है वो ये है कि हम मंगल पे कॉलोनी बनाने की सोच रहे हैं, अभी तक हम जा नहीं पाए हैं। लेकिन अगर आप वेद के प्रिंसिपल्स को डिकोड कर ले, उसमें जो ज्ञान विज्ञान का प्रचुर सामग्री है, अगर वो आपके पास आ जाए, तो आप किसी भी सुदूर प्लेनेट पे जा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं एज मच, मतलब जितने दिन तक आप चाहें वहाँ पे रह सकते हैं, जैसा लाइफ आप चाहें स्पेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इतने तरह के उपकरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही हमारी वैदिक साइंस की स्पेशलिटी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एसेसरीज लगा के नहीं चलते हैं। हम अपने आप को अंदर से इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं कि वो सारी, जिसे जो साधारण लोग देखेंगे तो उनको ये चमत्कार से कम नहीं लगेगा। एक व्यक्ति है जो कि जैसा अभी है वैसे ही उसी फॉर्म में अंतरिक्ष में जा रहा है, दूसरे ग्रहों का भ्रमण कर रहा है, वहाँ पे रह रहा है। आज के साइंटिस्ट से पूछेगा, वो बोलेंगे कि ये असंभव है, क्योंकि जो भी उनका साइंटिफिक प्रोसेस है, जो भी वो उनका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, वो मटेरियल पे
डिपेंड करता है, वो एटॉमिक लेवल पे वो प्ले कर रहे हैं। उसमें जहाँ पे जो उन्हें जिस मात्रा में सफलता मिलती है उसके आधार पे वो अपना निर्माण कार्य करते हैं। इसके ठीक विपरीत जो आध्यात्मिक प्रणाली है उसमें हम ऊर्जा से भी आगे बढ़ चुके हैं। जो एनर्जी है, जो शुद्ध, जो विशुद्ध फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको भी वायलेट करके हम उससे भी आगे, उस एनर्जी का जो प्रेरक शक्ति है, प्रेरक जो आप कहिए कि फैक्टर है जिसके कारण वो एनर्जी है, वहाँ पे हम चले जाते हैं। तो ऐसा करने से होता क्या है, अगर कोई बंदा को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जो कि ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में डिफाइन हो जाएगा, आपका वायु है, जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, ये जितने भी तत्व हैं, अगर इन पे भी कंट्रोल हो जाए तो आप अंतरिक्ष पे आपका पकड़ बहुत अच्छा हो जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन और इवन जो हमारा ये बहुत लॉन्ग चेरिस्ट गोल है कि हम लाइट की स्पीड को अटेंड कर ले, उससे ज़्यादा आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इन तत्वों के द्वारा ही हम पराजित कर दिए गए हैं, तो फिर आगे की बात क्या। लेकिन वैसे अध्यात्म विज्ञानी जो एनर्जी लेवल पे चले गए हैं वो भी आसानी से ये काम कर सकते हैं। एक बच्चा भी कर सकता है, कहीं सुदूर किसी मिल्की वे में, किसी गैलेक्सी में, किसी दूसरे ब्रह्मांड में कुछ ही समय में पहुंचना, वहां समय स्पेंड करना, आना वगैरह वगैरह। और जिसने उस प्रेरक शक्ति पे, जो कि उस एनर्जी पे भी अपना सत्ता चलाता है, उस पे आधिपत्य है, अगर उस प्रेरक शक्ति पे किसी का नियंत्रण हो गया तो फिर वो इन सारी चीज़ों को तुच्छ समझने लगता है। वो उसको फिर कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे जो भी जानकारी चाहिए, जो भी देखना है, वो एक जगह बैठे बैठे ही सब कुछ कर सकता है। तो जहां मैंने आपको बताया हमारा जो मॉडर्न साइंस है, इसका क्या लिमिटेशन है, और जो भी बेनिफिट्स आपको दिख रहे हैं कि ये भाई आप बोल सकते हो हमारे पास पहले लाइट नहीं हुआ करता था, अब हम लाइट है, तो एक बेनिफिट आप बताएंगे, खुद से आप एक बेनिफिट बताएंगे और थोड़ा सा विचार करेंगे तो उसमें 100 डिमेरिट आप खुद निकाल लेंगे। इसे आप मॉडर्न साइंस बोलिए, ये गलत नहीं है, ये एक प्रोसेस है आगे बढ़ने का। बहुत ही, जैसे कि आप कहिए कोई बच्चा है, वो नर्सरी में है, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया, सेकंड स्टैंडर्ड में, एक तो ये तरीका हो सकता है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो कि उसका दिमाग इतना उन्नत हो कि उसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की बातें 2 मिनट में समझ में आ जाए, या वहीं से वो मिनिमम वहीं से शुरुआत कर सकता है, तो उसका रफ्तार फिर उस बच्चे की तुलना उससे नहीं की जा सकती है। दोनों ही हो सकता है एक जगह पे पहुंच जाए, लेकिन बच्चे को काफ़ी समय लगेगा। तो अभी हमारा मॉडर्न साइंस का वही स्टेज है। तो अगर आप कभी भी देखें कि वैदिक प्रिंसिपल और मॉडर्न साइंस में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, विदाउट एनी सेकंड थॉट आप वैदिक प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कीजिए। ये आपके परम उत्थान का एकमात्र सोर्स है। इसमें आपको खोना कुछ नहीं है, पाना ही पाना है, ये 100% गारंटी है। चाहे इस पृथ्वी पे हो या मृत्युपरांत हो, परलोक। अब तो देखिए, परलोक की बात को हमारे जो मॉडर्न साइंस के साइंटिस्ट हैं वो भी स्वीकार करते हैं। अब जो पुनर्जीवन की बात है वो सभी लोग मान रहे हैं। तो ऐसी इस संदर्भ में अगर हम इस पूरे चीज़ को एनालाइज करें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमें वेदों की तरफ मुड़ना पड़ेगा अगर हम किसी तरीका से अपने कोई भी क्यूरियोसिटी का समाधान चाहते हैं। फिलहाल मैंने स्पेस एक्सप्लोरेशन का एग्जाम्पल आपको दिया, क्योंकि इसमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लोग डाल रहे हैं, जो कि आसानी से हमारे बहुत भूखे लोग हैं, कुपोषित लोग हैं, जिनको मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, उनमें लगाया जा सकता था। लेकिन ऐसा ना करके सिर्फ ये जानने के लिए कि पर्टिकुलर ग्रह पे क्या है, इतना द्रव्य को खर्च करना एक बहुत ही बचकानी हरकत है। तो आशा करता हूं दोस्तों, मैं वेदों की जो महानता है उसकी एक झलक आपके सामने लाने में समर्थ हुआ हूं। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के सामने आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।